राधे राधे मित्रों, ज्येष्ठ मास शुरू हो चुका है। ज्येष्ठ के माह में जलदान का अत्यधिक महत्व माना गया है एवं जलदान की इस कहानी को सुनने से भी अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं जलदान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार व उसकी पत्नी रहते थे। दोनों ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। साहूकार गरीबों की मदद किया करता था। उसकी पत्नी भी सारे व्रत उपवास करती, दान देती व नित्य पूजा अर्चना किया करती थी। लेकिन उन दोनों को सबसे बड़ा दुख यह था कि उनके घर में संतान नहीं थी। सेठ सेठानी हमेशा यही सोचते थे कि किस जन्म के पापों की सजा हमें मिल रही है। उनके घर में एक नौकर था जो सेठ सेठानी को ऐसे दुखी देखकर बहुत दुखी होता था, क्योंकि सेठ सेठानी भी उसे अपने परिवार का सदस्य मानते थे। एक दिन वह सेठ के पास जाकर कहता है कि सेठ जी, मैं आपको इस तरह दुखी नहीं देख सकता। मैंने सुना है कि पास के ही एक नगर में एक महात्मा जी आए हुए हैं जिनकी बड़ी ख्याति है। अगर आप कहें तो मैं आपको उनके पास ले चलूं। हो सकता है वे आपकी समस्या का कोई समाधान आपको बता दें। सेठ नौकर की बातों से सहमत होकर नौकर के साथ सेठानी सहित महात्मा जी के पास पहुंचते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करके अपनी समस्या कहते हैं। सेठ जी महात्मा जी से कहते हैं कि हे महात्मन, मैंने इस जन्म में कभी कोई अपराध नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है। मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, किंतु मेरे घर में संतान का अभाव है। हे महात्मन, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे घर भी संतान हो सके। महात्मा बोले, सेठ जी, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हो रहा है। पूर्व जन्म में आप एक मंदिर के पुजारी थे, किंतु आपके यहाँ संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ के बाद आपके यहाँ कन्या का जन्म हुआ, लेकिन आप कन्या के जन्म से प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि आपको तो पुत्र की इच्छा थी। इसलिए आपने उस कन्या की सदा उपेक्षा की। इस कारण से वह कन्या बहुत उदास रहती थी। वह अपने पिता का प्यार दुलार पाने के लिए तड़पती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई, किंतु आपने उसका कोई उपचार नहीं करवाया और वह उस बीमारी से मर गई। इसलिए आपको उस कन्या की मृत्यु का दोष लगा है। भगवान के मंदिर के पुजारी होने के कारण भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे, इसलिए इस जन्म में आपको धन संपत्ति तो बहुत मिली, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। महात्मा के मुख से यह जानकर कि उनके सिर पर अपनी ही कन्या के मृत्यु का दोष लगा है, सेठ सेठानी और भी दुखी हो गए और साधु महात्मा से पूछने लगे कि हे महात्मन, कोई ऐसा उपाय बताइए कि हम इस दोष से मुक्ति पा सकें। तब साधु महात्मा ने कहा कि सेठ सुनिए, ज्येष्ठ का महीना आने वाला है। ज्येष्ठ के महीने में जलदान का अत्यधिक महत्व है। यदि आप ज्येष्ठ के पूरे महीने अपनी पत्नी के साथ गंगा स्नान करेंगे और राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, जल का दान करेंगे, तो आप इस पाप से अवश्य ही मुक्ति पा जाएंगे। अब ज्येष्ठ का महीना शुरू होते ही सेठ सेठानी ने महात्मा जी के कहे अनुसार प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करना शुरू कर दिया। सेठ जी तपती धूप में राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करते व सेठानी प्रतिदिन पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करती। गली में घूमने वाले आवारा पशुओं के लिए भी वे पानी की व्यवस्था करते। इस प्रकार पूरे ज्येष्ठ मास में उन्होंने पूरे मन और श्रद्धा के साथ ये सेवा कार्य किए, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए और एक वर्ष बाद सेठ जी के यहाँ एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ, जिससे सेठ सेठानी भी अत्यधिक प्रसन्न हुए और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सेठ सेठानी पर कृपा की, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना और ये कहानी कहने व सुनने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी करना। तो मित्रों, ज्येष्ठ माह में जितना भी हो सके
हम भी जलदान करने का प्रयत्न करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।